बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फरीवी में खुश आमदीद। आज 9 सितंबर 2024 बरोज़ सोमवार 6 रबीउल अव्वल मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर माह बदलती सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इकामा और मुलाजमत कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सजाएं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने रीजनल ऑफिस में इंतजामी कमेटियों के जरिए एक माह के दौरान इकामा, मुलाजमत और शहरी अमन कानून की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 23,871 फैसले जारी किए हैं। एसपी के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्रर कार्रवाई की गई है। रहाइश, काम और शहरी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सजाओं का फैसला हुआ है। महकमा पासपोर्ट ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा कि वो इकामा, मुलाजमत और शहरी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रोजगार, रहाइश, पनाह, किसी भी किस्म के ताउन या पर्दापोशी से गुरेज करें। किर्गिज़स्तान में पहली मरतबा हिफ्ज़ कुरान का मुसाबका। सऊदी अरब की सरपरस्ती में किर्गिज़स्तान में पहली मरतबा ख़वातीन के लिए हिफ्ज़ कुरान का मुसाबका मुनक़्क़िद हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक वर्ल्ड मुस्लिम यूथ असम्बली वामी के तहत काम करने वाली नूर कुरान इंस्टीट्यूट की ख़वातीन ने मुसाबके में पहली पोजीशन हासिल की है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर दावत और इरशाद के तहत होने वाले कॉम्पिटिशन में तलावत, तजवीद, 10 पारे हिफ़्ज़, 20 पारे हिफ़्ज़ और पूरा हिफ़्ज़ करने का कॉम्पिटिशन हुआ है। कॉम्पिटिशन में अव्वल आने वाली ख़वातीन के लिए खसूसी तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें उन्हें असनाद से नवाजा गया। तकरीब में किर्गिज़स्तान के सदर जबारूफ ने खसूसी शिरकत की, जबकि सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने अजीज़िया मोहल्ले में 290 किलोग्राम ख़राब मछलियों की तकसीम को नाकाम बना दिया। जद्दा गवर्नरेट म्यूनिसिपैलिटी मजाज हुकाम के ताउन से अल अजीज़िया मोहल्ले में फील्ड मॉनिटरिंग मुहिम के दौरान नजर आने वाली घूमने वाली कारों में से एक से 290 किलोग्राम मछली पकड़ने और जब्त करने में कामयाब रही। वो मछली थी वो रहायशियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और म्यूनिसिपैलिटी की खिलाफ वर्जियों के सामने हिस्से के तौर पर सामने आई है। अल अजीज़िया के मेयर हिबा अल बलावी ने कहा कि ये कोशिशें म्यूनिसिपैलिटी की जानब से सेहत की खिलाफ वर्जियों से निमटने और खाने की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जो मुहिम चलाई जाती है उसके अंदर आती है। उन्होंने शहरियों और रहायशियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और खाने के महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए ऐसी मुहिम पर जोर दिया है, जबकि जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने हर किसी से ताउन करने और ऐसी तजारती या सेहत की खिलाफ वर्जियों की इत्तला देने के लिए बलादी एप्लीकेशन के ज़रिए या यूनिफाइड सेंटर फॉर रिपोर्ट सर्विस 940 के ज़रिए कॉल करने की अपील की है। एक हफ्ते के अंदर 70 लाख से ज़्यादा गाड़ियों ने सऊदी अरब की सड़कों को अबूर किया। जनरल अथॉरिटी ऑफ रोड्स ने इंकशाफ किया कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 70 लाख से ज़ायद गाड़ियों ने सऊदी अरब की सड़कों को अबूर किया। ट्विटर प्लेटफॉर्म के जरिए इन्फोग्राफिक में लिखा गया कि 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7.9 मिलियन गाड़ियां थीं वो सड़कों से गुजरी। उन्होंने कहा यह 13 खित्तों में हुआ, जिनमें सबसे ज़्यादा गाड़ियां 30 लाख के साथ मक्का मुकर्रमा में हुई। उसके बाद 12 लाख गाड़ियों के साथ रियाद रहा, फिर शर्किया जिसमें 10 लाख गाड़ियाँ वो रिकॉर्ड की गई हैं। तंबाकू नोशी करने वालों के साथ मत बैठें। कार्डियोलॉजी और आर्टेरियल कैथराइजेशन के कंसल्टेंट और प्रोफेसर ने तंबाकू नोशी ना करने वालों को खबरदार किया है कि वो सिगरेट नोशी करने वाले जब वो सिगरेट नोशी करते हैं तो उनके पास मत बैठें। उनका कहना था अपने ट्विटर अकाउंट पर कि तंबाकू नोशी करने वालों के पास बैठना उस वक्त दिल और फेफड़ों की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। WHO के मुताबिक सिगरेट ना पीने वालों को जिस धुएं का सामना करना पड़ता है उसमें सिगरेट जलाने से निकलने वाले धुएं और सिगरेट नोश के सांस छोड़ने पर पैदा होने वाले धुएं का मरकब होता है, जबकि तंबाकू का धुआं हवा को आलूदा करता है, ख़ास तौर पर बंद जगहों पर, और हर कोई उसे सांस लेता है जब उसको अंदर लेता है। ये तंबाकू नोशी करने वालों और तंबाकू नोशी ना करने वाले दोनों को इस नुकसान से दोचार करता है। और तंबाकू नोशी जो नहीं करते, इस धुएं की वजह से वो भी फेफड़ों के कैंसर का सबब बन सकता है, दिल की बीमारी का ख़तरा हो सकता है। दुनिया भर में तंबाकू नोशी ना करने वालों की तंबाकू नोशी के बाइस सालाना 6 लाख कबल अज़ वक्त अमवात होती हैं। उनमें ज़्यादातर अमवात ख़वातीन की होती हैं। हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी कब से होगी? 100 से ज़्यादा कंपनियां बरतानिया में 4 दिन के हफ्ते का काम है उसके निज़ाम को अपनाती हैं। सऊदी कंपनियों ने भी अपने मुलाजमीन के काम के दिनों में कमी करना शुरू कर दी है।
अखबारी चैनल की एक रिपोर्ट में पहली सऊदी कंपनी के काम के दिनों को कम करके पूरी तनख्वाह के साथ 4 दिन के तजर्बे उसके मर्द और ख़वातीन मुलाजमीन के तासुर की निगरानी की गई। कंपनी के एक मुलाजिम ने इंकशाफ किया कि काम के दिनों में कमी के बाद मुलाजमीन की पैदावारी सलाहियत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा साइन है जिसने काम पर तवज्जो मरकूज़ करने के साथ साथ ज़ाती और जो पर्सनल लाइफ है उसमें ज़्यादा वक्त देने में मदद की है। उन्होंने तस्दीक की कि कंपनी अपने मुलाजमीन के काम के दिनों में कमी करके उनके पैदावारी जो सलाहियत है उसमें इजाफा करती है। उन्होंने कहा, हम काम के 4 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत के साथ काम करते हैं, जबकि हम 3 दिन की छुट्टियों में अपनी छुट्टियों और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव उसामा अलसेफ ने इस तजर्बे को शानदार करार देते हुए कहा कि कोई कम मुलाजिम ऐसा नहीं जो इस तरह के तजर्बे की ख्वाहिश ना रखता हो, काम के कम औकात के साथ पूरी तनख्वाह। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि वो रियाद में अपने काम की जगह से जद्दा में 3 दिन की छुट्टियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सफ़र कर सकते हैं। वो आईफोन के मॉडल जिसमें नए iOS 18 को इस्तेमाल करना मुमकिन होगा। इस साल iOS 18 आईफोन सार्फिन के लिए मुतारिफ करवाया जा रहा है। ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन 16 सीरीज़ के साथ आज 9 सितंबर को मुतारिफ जो है वो करवाया जाएगा। ये एप्पल का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जो AI टेक्नोलॉजी पर मबनी फ़ीचर्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। इन फीचर्स के लिए एप्पल AI के नाम से जो है एक AI मॉडल iOS 18 का हिस्सा बनाएगा और जो है आईफोन जो फ़ोन है उसके लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम आइंदा चंद दिन में जो सार्फिन है उनके लिए दस्तयाब होगा, मगर तमाम आईफोन्स को iOS 18 से अपडेट करना मुमकिन नहीं होगा। एप्पल के इस नए फीचर में ज़्यादातर AI फीचर्स जो हैं आईफोन 15 प्रो या आईफोन 16 सीरीज़ तक महदूद होंगे, क्योंकि उनके लिए जो A17 प्रो या उसके बाद के प्रोसेसर की ज़रूरत होगी, मगर iOS 18 मुतअद्दिद पुराने मॉडल्स के लिए भी दस्तयाब होगा। एप्पल का नया ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ आईफोन X या उसके बाद के मॉडल के लिए दस्तयाब होगा और 2017 या उससे पहले के फ़ोन्स में इसे अपडेट नहीं किया जा सकेगा। यानी आईफोन XS, XS Max, XR, आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, आईफोन 12, 13, 14 और 15 सीरीज़ के फ़ोन में इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना मुमकिन होगा। अलबत्ता अगर आईफोन 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी एप्पल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स दस्तयाब नहीं होगी। यह गैर मुतवक्किल फैसला नहीं, क्योंकि एप्पल की जानिब से पुरानी डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट को हर साल ख़त्म किया जाता है। UAE में 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का ऐलान। UAE में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर आम तातील का ऐलान कर दिया गया। फेडरल अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वफाकी हुकूमत ने 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी के लिए सर्कुलर जारी किया है। ये सर्कुलर वजारतों और वफाकी इदारों के नाम जारी किया गया है, ताहम प्राइवेट शोबे की छुट्टी का ऐलान होना अभी बाकी है। UAE में अगली आम छुट्टी 2 और 3 दिसंबर को कौमी दिन के सिलसिले में मनाई जाएगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने रियाद में गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया जो सोशल मीडिया पर जो है बगैर लाइसेंस प्लेट के जो है वो गाड़ी चलाते हुए और अपोजिट साइड में गाड़ी चलाते हुए देखा गया था। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करके ट्रैफिक अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। इन्फेक्शन से निपटने के लिए हाथ धोने का सही तरीका क्या है? मक्का मुकर्रमा हेल्थ असेंबली ने इन्फेक्शन से लड़ने और बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोने का सही तरीका बताया है। मक्का मुकर्रमा सेहत के अमूर ने मशवरा दिया कि हाथों पर साबुन लगाएं, हथेलियों और उंगलियों को अच्छी तरह रगड़ें और उन्हें फिर धोने के बाद अच्छी तरह से खुश्क कर लें। पब्लिक सिक्योरिटी ने जाली अकाउंट्स और वेबसाइट्स के बारे में खबरदार कर दिया जो किसी भी शख्स की गलत नकाली करते हैं और उनका मकसद सामान फरोख्त करना या खिदमात फराहम करना होता है। पब्लिक सिक्योरिटी ने साइबर क्राइम्स की इत्तला करीबी पुलिस स्टेशन जाकर या जो है अमन आम जो उनके एप्लीकेशन है उसके ज़रिए देने का भी मुतालबा किया है। और दूसरी तरफ जो है उनका कहना है कि शर्किया में कई भिखारी सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्त में आ गए। इन दिनों सऊदी अरब में भिखारियों के खिलाफ मुहिम जारी है, जो कि सिक्योरिटी हुकाम ने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। सड़कों पर, दुकानों पर, मसाजिद के सामने उनकी निगरानी की जा रही है। मशरक़ी रीजन में सिक्योरिटी कोशिशों के नतीजे में एक बांग्लादेशी शख्स की निगरानी की गई और गिरफ्तारी अमल में आई, जो ट्रैफिक सिग्नल्स के सामने पानी के जो कैन हैं वो बोतलें हैं फरोख्त करने की आड़ में बिल वास्ता भीख
مانگ رہا تھا اور ایک ساتھ مل کر ہم بھیک مانگنے والوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ عنوان کے تحت ٹویٹر پر پبلک سیکیورٹی اکاؤنٹ نے وضاحت کی کہ ایک اور یمنی شہری کی نگرانی کی گئی اور اسے مسجد کے داخلی راستے پر جو کمیونٹی اور راہگیروں سے مدد کے لیے براہ راست بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا اور ایک اور بھیک مانگتے ہوئے مسجد کے اندر پکڑا گیا. ان تمام کو گرفتار کر لیا گیا. مکہ، ریاض اور شرقیہ کے لیے 911 پہ کال کریں اور باقی علاقوں میں 999 پر کال کر کے بھیک مانگنے کے واقعات کی رپورٹ کریں. یہ سب آپ تک کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. السلام علیکم.